आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर के अनुग्रह से एक और नया दिन उसने हमें दिया है। उसकी आशीष जो हमारी ज़िंदगी में है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उस खुदा के फजल से, उस परमेश्वर के रहम से, उसके अनुग्रह से कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। जिस शहर में मैं रहता हूँ, अम्बाला सिटी, ये हिंदुस्तान के हरियाणा ज़िले में आता है। यहाँ पे सभी पासबान और तकरीबन सारी कलीसिया महामारी के इस कहर से बाहर है, परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी हिफाजत में है। अभी तक ऐसा कोई केस प्रभु के लोगों के बारे में सामने नहीं आया है। सो प्रभु का धन्यवाद। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीना, उसके साथ उसकी संगति में उठना बैठना। आज मैं आपके साथ वो बात करूंगा। पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी वो था कि किस तरह से एक पापी परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता। तो अब ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ एक नज़दीकी रिश्ते में, एक ऐसे रिश्ते में जो बहुत नज़दीक का हो, किस तरह से बढ़ा जा सकता है, किस तरह से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो कुछ 7 तरीक़े, 7 ढंग हम सीखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसके रिश्ते में कैसे हम बढ़ते जाएं। सबसे पहली चीज़, परमेश्वर का वचन इस रिश्ते के बारे में क्या कहता है, उसको गौर से पढ़ें। एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कहता हूँ कि हमारा उद्धार हो चुका। अब दोबारा से उद्धार के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज भी आपको अपना उद्धार पाने के लिए अपने ही कर्मों पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो फिर आपको यीशु मसीह में कुछ फ़ायदा नहीं। फिर तो आप अपने ही कर्मों से उद्धार पाने वाले हैं। फिर यीशु करने से आपको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो उद्धार हो चुका। अब उद्धार पाने के बाद अब हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसके अनुग्रह में, अब हमें आज्ञाकारी होने की ज़रूरत है। आज्ञाकारी होने से उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार मिल चुका, अब हमें उसका आज्ञाकारी होना है, ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसके साथ एक गहरे संबंध में हम आगे बढ़ पाएँ, है ना। इब्रानियों 6 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। लेकिन बहुत सारे लोग यीशु में आने के बाद भी आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, लेकिन आपका उद्धार नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ संसार में और कोई बोला नहीं जा सकता। इसीलिए यीशु मसीह की जो क्रूस की जो कथा है, इसीलिए वो मूर्खता है, क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं किया और आपका उद्धार हो गया। संसार ये मान नहीं पाता। तो पहली चीज़, परमेश्वर का वचन अब पवित्र आत्मा के बारे में, उस संबंध के बारे में क्या कहता है,
इसको जानने की ज़रूरत है, इसको आपको समझना है, क्योंकि जो जड़ है परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, पवित्र आत्मा के साथ एक नज़दीक के संबंध में जीना, इसकी जड़ परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन से सामर्थ पाके, उसको समझ के, उसकी समझ को पाके आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूर टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप चाहे कितने ही बिजी हैं, क्या हैं, आपको टाइम निकालना ही। और मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा शख्स हो जो 2 घंटे भी निकाल ना सकता हो परमेश्वर के लिए। आपके पास अपने बिजनेस के लिए टाइम है, आपके पास अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम है, आपके पास खुद के लिए टाइम है, तो परमेश्वर के लिए भी ज़रूर होना चाहिए। ये जो मैंने बाकी लिस्ट गिनी है, इस लिस्ट से पहले, सबसे पहला जो टाइम टेबल सेट करना है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टाइम आपको परमेश्वर के लिए ही देना चाहिए। बहुत से लोग आज इस वजह से बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो लोग ढंग से सो नहीं पाते, ढंग से खा नहीं पाते। उनसे पूछें कि क्या हुआ तो वो रात दिन काम कर रहे हैं। लैपटॉप अभी मिल गया है तो रात में भी अपने बेड पे बैठे बैठे भी वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा जब आप अपने काम को अहमियत देते हैं तो उस खुदा को भी अहमियत दें जिसने आपको काम करने के लायक बनाया, जिसकी ताकत से, जिसकी रहमत से आप काम कर पाते हैं, आप 4 पैसे कमा पाते हैं। दूसरी बात, आप इस चीज़ को जानें, इस चीज़ को समझें कि आप किस अद्भुत तरीके से, किस कमाल के ढंग से आप उस खुदा के रूह से, रूह कुद्दस के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ जोड़े गए। और इस चीज़ को अपनी आदत में लेके आइए, है ना। एक वो कनेक्शन कभी भी आपका टूटना नहीं चाहिए, उठते बैठते सोते जागते। जैसा खुदावंद खुदा ने, सेनाओं की यहोवा ने पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की किताब के 6 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक जो समझाया कि उठते बैठते सोते जागते, घर में आते बाहर जाते, हर समय अपने बच्चों को मेरी बातें सिखाया करना। तो जिस तरह से बच्चों के लिए माँ बाप अपॉइंट कर दिए गए थे कि उठते बैठते सोते जागते आते जाते हर समय माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर के नियम सिखाते रहें, याद दिलाते रहें, वैसा ही आज की तारीख में पवित्र आत्मा अपॉइंट किया गया है हर समय हमें गाइड करने के लिए, हर समय हमें हमारी सहायता करने के लिए। तो जब भी आप किसी भी जगह पे हों, आप लगातार प्रार्थना में रह सकते हैं। आपकी सोच में परमेश्वर आ जाए, आपके ख्यालों में खुदा आ जाए। सड़क पे जाते, घर में बैठे, आप कुछ तो सोच ही रहे हैं, कुछ तो सोच ही रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा है, चल ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको निपटाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो मेरी जो सलाह है वो आपको ये है कि जब आप कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं तो क्यों ना फिर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको एक अलग ढंग का बनाया है,
आप जैसे भी हैं उस खुदा के बनाए हुए, और उस पे उसकी रहमत ये कि वह आपसे मोहब्बत भी करता। जैसे आप हैं आपसे वैसे से ही मोहब्बत करता। वो ये नहीं कहता कि तू पहले बदल के आ जा फिर मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा। वो पहले मोहब्बत करता है और फिर अपनी मोहब्बत की वजह से, क्योंकि अब हम उसके घर के मेंबर हो गए, तो अब हमारे जो ज़िंदगी जीने के रूल्स हैं वो बदल जाते हैं। हर घर का अपना नियम है। बहुत सी बेटियां अपने ससुराल में बस नहीं पाती क्योंकि उनके अपने घर के अपने रूल्स थे। अब ससुराल में आई हैं तो वहाँ रूल्स बदल गए, उनकी पोस्ट भी बदल गई है। इस चीज़ को वो समझ नहीं पाती। अपने घर पे वो बेटी थी, माँ बाप ने जैसा बेटी को पाला वैसा पाला, लेकिन अब जिस घर में वो आई हैं, बेशक हम कितना ही कहें कि बहू भी बेटी होती है, ये होता है, ठीक है, लेकिन वो बहू होती है। तो अब उसके ऊपर बेटी वाले रूल्स लागू नहीं होते। ननंद में और भाभी में झगड़ा किस बात का? इसी बात का। उसको तो कुछ नहीं कहते, मुझे क्यों कहते? वो बेटी है, आप बहू हैं, वो बहू है, आप बेटी हैं। सबकी अपनी अपनी जगह। तो इसी तरह से जब हम संसार में पापी थे तो रूल्स अलग थे, लेकिन आज हम परमेश्वर की संतान हो गए, उस खुदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब ज़िंदगी जीने के रूल्स अलग हैं। अब हमें उसी तरह से जीना। इस रिश्ते में लाने से पहले परमेश्वर ये नहीं कहता कि पहले तू रूल्स बदल ले, पहले तू इस तरह से जीना सीख, फिर मैं तुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। ऐसा नहीं कहा जाता। पहले वो हमें अपने ख़ानदान का हिस्सा बना लेता ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि अब मैं उसके ख़ानदान का हिस्सा हूँ, अब कोई चीज़ मुझे उसके ख़ानदान से जुदा नहीं कर सकती। तब फिर वो जैसा कहता है कि अब ऐसा जीना शुरू कर, तो फिर हम वैसा जीना शुरू आराम से कर पाते हैं। क्योंकि एक वो जो दहशत है ना मन के अंदर के अगर मैंने ये किया तो नर्क जाऊंगा, वो किया तो नर्क जाऊंगा, वो ख़त्म हो जाती है। उस खौफ से, उस भय से पार करके हम परमेश्वर के ख़ानदान में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही हम उसके ख़ानदान के हो जाते हैं, उसके वंश से हमारा ताल्लुक़ हो जाता, तो फिर अब खुदा कहता है कि अब फिर ऐसा जियो जैसे कि तुम मेरे ही हो। सो आप जैसे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप जहाँ कहीं हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। तो हर समय में आप उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके जहन के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसका भय, उसके बारे में ये नहीं आएगा कि हाँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ मौजूद है, मुझे अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब तक उसकी उपस्थिति में चलना मुश्किल होता है। क्योंकि तब तक आप बेखौफ होके, लापरवाह होके जी रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जैसा चाहते वैसा कर रहे हैं। चुगली, नाटक, ड्रामा, झूठ, हत्या, व्यभिचार, सब कुछ उसकी उपस्थिति में करते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसा ही आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उठना, बैठना, चलना फिरना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। आप फिर और पाप में आगे नहीं बढ़ते। तीसरी चीज़, परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ना, किस तरह से बढ़ना है और उसके बारे में सजग रहना, जागते रहना शुरू कीजिए। इस बात पे ध्यान आपको देना ही पड़ेगा कि आप 24 घंटे
24 घंटे उसकी उपस्थिति को महसूस करें, आप उसमें बढ़ें। 24 घंटे आप इस कोशिश में रहें कि किस तरह से और मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ूं। हाँ, फिजिकली वो प्रेजेंट है, शारीरिक रूप से वो आपके पास है, ऐसा कभी आपको 24 घंटे महसूस नहीं होगा, है ना। कभी कभी वो महसूस होता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो 24 घंटे महसूस नहीं होती रहेगी आपको, है ना। जब आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, जब आप बाज़ार में सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब कहीं पे भी आप हैं, तो 24 घंटे आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस होगी, वैसा नहीं है। लेकिन आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है इस बात का कि आप किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं। किस तरह से आप इस बात का ख्याल रखें कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं, उसमें बढ़ते जाना है, उसमें जागते रहना है। आपको भूल नहीं जाना किसी भी स्टेज पे आके कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इस बात को भूलना नहीं है। आप चाहे किन्हीं जगहों पे बहुत बिजी हैं या आप अकेले बैठे हैं, ख़ास तौर से जब आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके आसपास नहीं है देखने वाला कि आप क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको ज़रूर ये याद रखना है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप हैं। उसकी उपस्थिति को याद रखना। प्रभु यीशु मसीह के इस वायदे को याद रखें कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मैं एक सहायक भेज रहा हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस बात को ज़रूर अपने दिमाग के अंदर याद रखना है, ख़ास तौर से जब आप अकेले हैं, उस वक्त जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, उस वक्त, किसी भी वक्त में आपको ये भूलना नहीं। हाँ, उसकी उपस्थिति 24 घंटे आपको फिज़िकल महसूस हो वैसा नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। कोई भी टाइम ऐसा ना हो जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, उसकी लिमिट से बाहर चले जाएं, उसके दायरे में रहें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। चौथी बात, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ एक स्वाभाविक तरीके से, इन अ नेचुरल वे आप रिश्ता बनाइए। ये कोई बहुत अलग से कोई वो रिश्ता नहीं है ना, वो जैसे होता है ना, दूसरे लोग सवारी आ गई बोलते हैं, उस टाइम उनका सब बदल जाता है, सर हिलना और ये वो, है ना। तो उस वक्त उनको लगता है कि भाई हाँ, अब हम उस आत्मा की जद में है, या वो आत्मा अब हमारे साथ काम कर रहा है जिसकी भी वो आराधना पूजा करते हैं। और जैसे ही वो हट जाए फिर वो बोलते हैं नहीं जी बस अब आत्मा चला गया। तो वैसा कुछ हमारे साथ नहीं है। इसको नेचुरल, एक स्वाभाविक तरीके से इस रिश्ते को रखें, है ना। ये बहुत अजीब सा एक रिश्ता नहीं दिखना चाहिए कि कोई देखने वाले को लगे कि यार ये क्या था, ये तो बड़ा अजीब था, और वो आत्मा की उपस्थिति से हटने की कोशिश करे। उसकी उपस्थिति से हटने के लिए नहीं, बल्कि हमें देख के दूसरों के मन में भी ये उत्साह आना चाहिए कि यार जो इनके पास है वो मुझे भी मिलना चाहिए। जिसकी उपस्थिति में ये लोग रह रहे हैं, यार ये तो मुझे भी चाहिए। एक बुज़ुर्ग सरदार जी हैं जो एक पाठी भी हैं गुरुद्वारे के। उनकी पोती को टांग में दर्द था और उसकी शादी होने वाली थी, और वो दर्द काफ़ी टाइम से था, जा नहीं रहा था, इलाज करवा चुके थे, वो अपनी तरफ से झाड़ फूक भी कर चुके थे, लेकिन जा नहीं रहा था। तो उस वक्त उनकी मुलाकात हमारे चर्च में आने वाले एक मेंबर से, भाई हरिकृष्ण से हुई। हरिकृष्ण भाई उनको हमारे पास ले आए
और जब उनकी पोती के लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और उसका दर्द उसी वक्त प्रभु ने ख़त्म किया। प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह के उस काम को देखकर वो बुज़ुर्ग पाठी जो हैं उनके मन में कुछ और हिम्मत हुई और उन्होंने और अपने घर के कुछ और मेंबर्स के लिए फिर प्रार्थना कराई। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ भी काम किया। फिर वो और जो उनके रिश्ते में और जो उनके संबंध में जो कुछ लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने बात की, उनको भी हमारे पास लाए। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में भी काम किया। आज सुबह भी एक फ़ोन आया है, एक भाई ने मुझे कॉल करके बताया कि उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है। वो मुझे अभी आने वाले दिनों में 1, 2, 4 दिनों में जब भी वो आएंगे मुझसे मिलने तब आएंगे, तो अपनी परेशानी बताएंगे। लेकिन इन बातों को देखने के बाद वो जो पाठी हैं वो 70 साल के आसपास उनकी उम्र है इस वक्त। तो वो बुजुर्गवार मेरे पास एक दिन बैठे और थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये जो आपके पास है क्या ये मैं भी सीख सकता हूँ? क्या मैं भी ये कर सकता हूँ जैसे आप करते हैं? क्योंकि आप तो कुछ नहीं करते, ना सामग्री मंगाते हैं, ना कोई अलग से कोई ढोंग, सिर्फ बैठ के एक प्रार्थना करते हैं और 2 मिनट की प्रार्थना के बाद मरीज़ ठीक हो जाता। क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? मैंने उनको बोला बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे सिखाओ। तो मैंने उनको कहा ये सीखने जैसा नहीं है, ये रिश्ता है। उस खुदा से जब आपका रिश्ता होता है तो जब आप उस खुदा के रिश्ते में आके दुआ करते हैं तो वो कबूल हो जाती है। ये अलग से कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, रिश्ता है। तो आपको देख के दूसरों में भी ये उत्साह आना चाहिए कि यार जो इसके पास है वो मुझे भी मिलना चाहिए। जिससे भी ये बात कर रहा है या जिसके भी साथ ये जी रहा है वो मुझे भी चाहिए। तो एक नेचुरल ढंग से आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाने चाहिए। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में शुरू में आया तो उस वक्त मैंने बहुत से लोगों को तालियां बजाते, कूदते, गिरते ऐसा देखा। तो उसके बाद सभाओं में जब बुलाया जाता था कि जिस किसी को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए आगे आओ और हम प्रार्थना करेंगे, मैं कभी नहीं गया क्योंकि मुझे कूदना नहीं था, मुझे तालियां पीटते हुए गिरना नहीं था, मुझे बेसुध होके इधर उधर छलांग नहीं मारना था। मैं कभी नहीं गया। लेकिन फिर वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी पवित्र आत्मा को जब मैं समझ पाया, आज मैं उसकी उपस्थिति में आराधना कर सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मैं तालियां नहीं पीटता, मैं कूदता नहीं, मैं गिरता नहीं। मैं उन लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ढंग की। उनका वो ढंग देख के मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे वो ढंग समझ में नहीं आया। तो आप जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हों, जब आप पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ते में हों तो एक स्वाभाविक तरीके से हों, एक नेचुरल ढंग से हों। आप बदल नहीं जाओ, आप अलग नहीं हो जाओ। आपको देख के लोग डर नहीं जाएं या घबरा नहीं जाएं या ये ना सोचें कि इसको कौन सा दौरा पड़ गया। हालांकि सब लोग वही सीखते हैं जो वो देखते आ रहे हैं। जो लोग ताली बजाते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, उन लोगों ने वही देखा है, इसलिए उन्होंने वही सीखा है। लेकिन मेरे जैसे एक नए आदमी के लिए जो प्रभु में नया आए, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है उस तरह से प्रभु को स्वीकार करना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाना। सो नेचुरल ढंग से उसको सीखें, नेचुरल ढंग से उसके साथ एक रिश्ता बनाएं। अब पवित्र आत्मा जैसा यूहन्ना 14:16 में लिखा है कि वो हमारा सहायक है, हमारा सहायक है। हमें
हमारी सहायता के लिए वो भेजा गया है, हमारे साथ रहेगा सहायता के लिए, 24 घंटे रहेगा। वो खाली आराधना के टाइम पे नहीं है ना, जब आराधना हो रही है, ढोल बज रहे हैं तो उसी वक्त वो दिखाई देगा, वैसा नहीं है। वो 24 घंटे साथ में रहने वाला। और 24 घंटे आप तालियां पीटते हुए कूदते हुए तो नहीं रह सकते। 24 घंटे तो आप आराम से जीते हैं। तो वो एक नेचुरल ढंग के अंदर आपको उसकी उपस्थिति में जीना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, हमारा शिक्षक है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है कि वो सिखाएगा, बस उससे सीखिए। और यूहन्ना 16 का 14 और 15 में लिखा है कि वो परमेश्वर की इच्छा जो है वो हम पर प्रकट करेगा, और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है वो हमें बताएगा। और वो अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक, देखिए पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना 2:27 में देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। सो ये पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का अभिषेक है, जो हमारे साथ रहता है, जो हम में रहता है, जो हम में रह के हमें सिखाता है, और वो काम करता है जिसके लिए उसने हमें तैयार कर रखा है। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो जब हम भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं तो इसी तरह से हम भी फिर शैतान को हरा के और लोगों को चंगा करके और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा लूका 4:18 में यीशु के बारे में लिखा है कि वो सामर्थ से भरा हुआ लौटा। तो वो अभिषेक है जो हमारा किया गया है। अभी हमारा अभिषेक तेल से नहीं हुआ है, हमारा अभिषेक दूध से, शहद से, दही से नहीं हुआ है, हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ। तो जब पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक हुआ है तो वो सर से उंडेला गया और फिर वो हमारे सारे शरीर से बहता हुआ, पूरे शरीर को कवर करता हुआ अपने अभिषेक के अंदर वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलाता। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। और यूहन्ना 15 से लेकर 18 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की वो जो नज़दीक की रिश्ते वाली, जो संबंध वाली जो उपस्थिति है वो हमारे साथ रहती है ना। वो दोस्त है, वो हमारा मित्र है, उसी ने हमें अपॉइंट किया है, वही सब कुछ हमारे लिए करता है। इस बात का ख्याल रखें। 5वीं बात, आप जैसे हैं परमेश्वर के सामने वैसे ही रहिए। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, ढोंग करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं, है ना। जैसे शराब पीने के बाद शराबी ये कोशिश करता है कि किसी तरह से इस चीज़ को छुपा सके कि उसने पी रखी। वो कोशिश करता है नाक की सीध में चलने की और कंधे की सीध में चलता है ना। फिर जब उनको पूछा जाए पी है क्या, साफ मना करते, नहीं मैंने तो नहीं पी। खड़ा भी हुआ नहीं जाता, कभी आगे को कभी पीछे को, वो पूरा झूले में होते हैं, लेकिन अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं कि मैंने नहीं पी। वैसा ही हम भी नाटक करते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो जो कहा वो सच कहा।
है ना, उसने आके मुझे बताया, मैंने आगे इनको बताया। अगर मैं इनको ना बताता तो ये मुझे कहते तूने क्यों नहीं बताया, मतलब अपनी चुगली को कवर करने की कोशिश करते। आप जैसे हैं परमेश्वर के सामने वैसा ही रहिए, नाटक की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर को पता है कि आप क्या हैं, मैं क्या हूँ, वो जानता है ना। तो हम जैसे हैं वैसा ही रहने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्बल ना दिखाएं, कमज़ोर ना दिखाएं, ये ना बताएं कि प्रभु मैं कहाँ कहाँ पे कमज़ोर हूँ, कौन कौन सा हिस्सा मेरी ज़िंदगी का कमज़ोर है। आपको अपनी कमज़ोरियाँ और आपको अपनी ताकत दोनों ही पता होनी चाहिए। आप किन किन एरियाज़ में अच्छे हैं आपको मालूम होना चाहिए, और आप किन किन एरियाज़ में ख़राब हैं वो आपको स्वीकार करना चाहिए। खाली मालूम होने से नहीं है ना। जैसे मैं आँख का अच्छा हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं कुछ बुरा देखना पसंद नहीं करता। मैं कान का ख़राब हूँ, चुगली सुनना पसंद करता हूँ। मैं ज़बान का गंदा हूँ। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे ठीक हैं, आप कहाँ ख़राब हैं। जैसे आप हैं परमेश्वर के सामने वैसा रहिए। तो तब जब आप उसकी उपस्थिति में अपने आप को वैसा ही रख के चलते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सही मान के चलते हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को गलत समझ के, जहाँ जहाँ आप गलत हैं, गलत मान के चलते हैं, तो फिर तब आप बहुत सारी सही चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपको पता होता है यहाँ यहाँ मैं गलत हूँ। जैसे किसी ने साइकिल चलाना अभी सीखना शुरू किया, तो उसको मालूम है कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, साइकिल चलाने में मैं कमज़ोर हूँ। तो जब वो पैदल चलता है तो पूरे कॉन्फिडेंस से चलता है, मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं चलना जानता हूँ। लेकिन जैसे उसको साइकिल पे बैठाओ, अब वो पूरी तरह से सजग हो जाता है, सचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि अब मुझे सावधानी से चलाना है, क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो ऐसा ही आपको भी याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको चुगली की आदत है तो जब आप बोलें तो याद रखें कि आपको साइकिल चलानी नहीं आती। अब आप बात करने वाले हैं तो बात करते करते कहीं आपके मुंह से चुगली ना निकले। अगर आप आँख के कमज़ोर हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या देख रहे हैं, कहीं देखते देखते आप कुछ गलत ना देखने लगें। अगर आप कान के ख़राब हैं, कान में कमज़ोर हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि क्या सुन रहे हैं, सुनते सुनते कहीं वो ना सुनने लगे जो आपको नहीं सुनना चाहिए। तो आप जैसे हैं अपने आप को वैसा ही समझिए। अपने आप को एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ सुपरमैन कोई नहीं है, पेंट के ऊपर अंडरवियर कोई नहीं पहनता। सुपरमैन बनने के लिए पहली शर्त वही है ना, पैंट के ऊपर अंडरवियर पहनो। पता नहीं क्यों, लेकिन है ऐसा। और नीली पैंट पे रेड अंडरवियर, है ना। आप नॉर्मल एक कॉमन इंसान रहें, जैसा चीज़ें हैं वैसा ही उनको रखें। आपको बहुत ज़्यादा स्वर्गदूत बनने की ज़रूरत नहीं और बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा बनने की ज़रूरत नहीं। आप जो हैं वैसा रहिए। खुदा आपसे मोहब्बत करता, इस बात का ईमान रखिए, यकीन कीजिए इस बात पे कि खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अपना इकलौता बेटा तक आपके लिए कुर्बान कर दिया। यकीन रखें इस बात का। आप जैसे हैं वैसे रहें, उसकी उपस्थिति में वैसा ही रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैसा ना समझ पाएँ तो समस्या तब शुरू होती है ना। परमेश्वर के वचन के मुताबिक भी और पवित्र आत्मा की समझ के मुताबिक भी हमको वैसा ही चलना है जैसे हम हैं। याद रखना इस चीज़ को कि मैं कैसा हूँ, बस उसकी उपस्थिति में वैसा चलिए। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ।
3 और 4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हो, है ना। तो जैसे हम हैं वैसा ही अगर समझ के हम चलना शुरू करें तो बहुत सारे लोगों को हम माफ़ भी कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों को हम फिर खड़ा भी कर पाएंगे, उनको भी ताकत दे पाएंगे, क्योंकि हमें पता है मैं भी ऐसा ही था, लेकिन आज प्रभु के अनुग्रह से अगर मैं बदला हूँ तो प्रभु का धन्यवाद। तो अगर मैं बदला हूँ तो ये भी बदल सकता है, अगर वो उसने मुझे माफ़ किया तो इसको भी माफ़ी मिल सकती है। लेकिन जब हम अपने आप को सही समझना शुरू करते हैं तब सामने वाला गलत दिखाई देता। सो इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें कि आप जैसे हैं वैसा ही रहें, नाटक करने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। और छठी चीज़, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका आत्मिक अनुभव जो कुछ भी है, आपको उसका हिसाब देना है। आत्मा में जो कुछ भी आप करेंगे आपको उसका हिसाब देना है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि कोई नई नींव ना रखे, नींव यीशु मसीह है, उसके ऊपर जो रद्दा रखा जाता है, जो काम उस पर होने, उसका हिसाब दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जो हमारे काम हैं, जब हम उसका हिसाब देंगे तो या तो हमें इनाम मिलेगा या इनाम नहीं मिलेगा। फिर से इसका हमारे उद्धार से कोई लेन देन नहीं। प्रभु यीशु मसीह में इनाम या इनाम से महरूम रहना, इनाम न मिलना, ये चीज़ है। और सातवीं और आखिरी बात कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अच्छे से और किस तरह से जीना है, इसके लिए लगातार मांगते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। लूका 11 अध्याय 9 से 13 तक लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ना, और 13वीं आयत कहती है कि मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दिया जाएगा। तो उसकी उपस्थिति में उसकी और गहरे रिश्ते में चलने के लिए आपको इस प्रार्थना की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 7 बातें आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ अब जीना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमने उद्धार पा लिया। प्रभु यीशु मसीह के ख़ानदान से, उस खुदावंद के ख़ानदान से आज हम ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब हमें उसकी पवित्र उपस्थिति में जीना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, देखना, सुनना, सब कुछ उसकी उपस्थिति में करना ज़रूरी है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आप देखिएगा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी ज़िंदगी में किस तरह से काम करती है। आप आजमा के देखिए। 21 दिन का मैं आपको इसको ये कह सकते हैं कि ट्रायल बेसिस पे इसको आजमा के देखें। 21 दिन के लिए परमेश्वर के वचन को गौर से पढ़ना, उसको समझना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, और जहाँ कहीं भी आप हैं इस बात को याद रखें कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। जो देखें ये सोच के देखें कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, जो सुने ये सोच के सुने कि पवित्र आत्मा है, जो बोलें ये सोच के बोलें कि पवित्र आत्मा है, जो करें ये सोच के करें कि पवित्र आत्मा है। और 21 दिन के बाद मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी ज़िंदगी में बहुतायत के साथ काम करने लगेगा। परमेश्वर आप सबको अपनी उपस्थिति में संभाल के रखे, अपना अनुग्रह आपके ऊपर बना के रखे, और पवित्र आत्मा में कैसे चलना है, कैसा उठना, कैसा बैठना है, किस तरह से जीना है, परमेश्वर आपको बहुतायत से सिखाए। और फिर से आप सबको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीने के लिए मैं बधाई देता हूँ, और पहले से एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ कि 21 दिन के बाद आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आप आज की तारीख़ में हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। जय यीशु की।